Hello. The question that I'll discuss in the video is that you are given a number and you need to check if the number is prime or not. So we have to write down the flowchart. We have to draw the flowchart for this. So flowchart लिखने से पहले let's come up with the solution in our mind. How are you actually going to verify if a number is prime or not? Okay. So उससे पहले what are prime numbers? So a number is prime if it has only two divisors, that is 1 and the number itself. For example, 7 is prime, and so just a minute, I should make it. So let's first figure out what actually a prime number is. So a number is prime if it has only two factors, that is 1 and the number itself. For example, 7. So 7 is only divisible by 1 and 7, so it is a prime number. What about 8? 8 is not prime because it is divisible by 2 and 4 as well. So अगर कोई नंबर प्राइम है या नहीं हमें ये चेक करना है. So what we can do is हम 2 से लेकर नंबर -1 तक, n इज दी नंबर, -1 तक हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे. अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया इस रेंज में तो फिर वो प्राइम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 9 चेक करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखना चाहिए. 2 से डिवाइड नहीं हुआ. अच्छा 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं. सो 3 से भी डिवाइड, सो इस केस में 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड हो गया तो आई कैन से इट्स प्राइम. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, लेट्स क्विकली राइट इट. सबसे पहले आई विल हैव माई स्टार्ट ब्लॉक. आफ्टर स्टार्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सो नंबर रीड करना चाहिए जिसे हमें चेक करना है. सो आई विल रीड. सो it's not clear, let me correct it. So what I should do is I should read the number. नेक्स्ट हमने क्या सोचा, अगर मुझे कोई नंबर चेक करना है प्राइम, लेट्स से 25 चेक करना है तो हमें 2 से डिवाइड करके देखना चाहिए, फिर 3 से करके देखना चाहिए, फिर 4 से, फिर 5 से. कब तक? या तो बीच में किसी से डिवाइड ना हो जाए तब तक, या फिर हम एग्जैक्टली सारे इस रेंज के 0 से लेकर n-1 तक के हर नंबर से डिवाइड करके देख चुके हैं. तो हम हर बार एक डिवाइज़र चूज़ करेंगे. सबसे पहले डिवाइज़र 2 होगा, फिर उससे डिवाइड करेंगे और ये काम करते जाएंगे. तो रिपीटेडली करना है हमें कुछ काम, तो हमें लूप यूज़ करना चाहिए. सो यहाँ पे लूप से भी पहले वी शुड हैव अ डिवाइज़र. सो इनिशियल वैल्यू ऑफ डिवाइज़र विल बी 2 बिकॉज सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे. सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा ये डिवाइज़र. सबसे पहले 2, फिर 3, फिर ये चलता जाएगा. कब तक करना होगा हमें ये काम? जब तक डिवाइज़र n से छोटा है तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं. सो 2 से n-1 तक. सो इज डिवाइज़र स्मॉलर देन n? अगर डिवाइज़र n से छोटा है, सो लेट्स कम ओवर हियर. येस इट इज़. सो अगर छोटा है तो हमें डिवाइड करके देखना चाहिए. तो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें डिवाइड करके देखना चाहिए. हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट कि एक नंबर दूसरे नंबर से पूरा डिवाइड होता है या नहीं? सो उसके लिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन ऑपरेटर. जैसे प्लस है, माइनस है, हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसे ही एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है. व्हाट मॉडुलस ऑपरेटर डज फॉर अस इज इट गिव्स अ रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 25 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर विल बी 0. सो मॉडुलस 25 mod 5 विल गिव 0. अच्छा 25 नहीं, 28 को डिवाइड करके देखते हैं 5 से. सो अगर 28 को डिवाइड करेंगे 5 से, सो रिमाइंडर विल बी 3. सो 25 की जगह अगर मैं 28 mod 5 कर रही हूँ तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर 3 देगा. तो अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है नंबर तो रिमाइंडर शुड बी 0. पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर शुड बी नॉन ज़ीरो वैल्यू. सो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा ये हम चेक मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे. लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ. दिस विल ब्लॉक आवर स्पेस.
So we'll use modulus operator. ठीक है, so that means what I should do is n mod divisor, I'm just writing div here. So if it is equal to 0, what does this mean? Completely divide हो गया है. अगर completely divide हो गया है इस रेंज में किसी नंबर से, if it is completely divisible, then what we should do is I'm sure that the number is non-prime, it's a composite number because ये divide हो चुका है. So what we should do is we should print non-prime and end because divide हो चुका है. अगर divide नहीं हुआ तो फॉर एग्जाम्पल 25 के लिए इनिशियली डिवाइजर 2 होगा, हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे. 25 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो डिवाइड नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब ये है कि नंबर प्राइम है? नहीं. 2 से डिवाइड नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. क्या पता 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, 25 फाइनली 5 से डिवाइड हो जाएगा. सो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड इंक्रीज डिवाइजर बाय 1. डिवाइजर इज इक्वल टू divisor plus 1. We should increase divisor by 1 and go back and check this again. Is divisor smaller than n? If it is smaller than n, go back, divide and continue. So यहाँ से हमने yes वाला पाथ तो डिसाइड कर लिया था. अगर स्मॉलर नहीं है, नो वाले पाथ पर आए तो उसका क्या मतलब होगा? स्मॉलर नहीं है का केस के लिए लेट्स थिंक ऑफ 5. इफ द नंबर इज 5, n इज 5, डिवाइजर जो है इनिशियल रेट 2, सो अंदर आएंगे. 2 5 से तो छोटा है, 5 को 2 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे. 5 mod 2 विल बी 1, रिमाइंडर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा. तो यहाँ पर आएंगे, डिवाइजर को 2 की जगह 3 कर देंगे. वापस जाएंगे, चेक करेंगे क्या 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है. फिर से आओ, 5 को 3 से डिवाइड करो इस बार. फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब नहीं हुआ डिवाइड. आगे बढ़ो, डिवाइजर को 1 से इंक्रीज कर दो, 4 कर दो. वापस गए, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ है. अंदर आओ, 5 को 4 से डिवाइड करने का ट्राई करो. रिजल्ट देखो, 5 4 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा. नीचे आओ, अब डिवाइजर को 5 कर दो. वापस ऊपर जाओ. इज 5 स्मॉलर देन 5? नो इट इज़ नॉट. सो 5 इज़ नॉट स्मॉलर देन 5. इसका क्या मतलब है? अगर डिवाइजर इंक्रीज होते होते n तक पहुंच गया है, इसका मतलब 2 से लेकर n-1 तक वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है. यही चेक करना था हमें. अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है देन आई कैन डेफिनेटली से दैट द नंबर इज प्राइम. सो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड print prime. आउटपुट भी लिख सकते हैं हम. सो वी शुड print that the number is prime and we should end. We are done. So this is the flow chart. Again, पहले लॉजिक सोचना चाहिए हमें. After that we are done with logic. We should try convert our logic into a flow chart and then test it. So हमने 5 के लिए टेस्ट करके देखा. एक बार हम फटाफट से 15 के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं. So अगर नंबर 15 है, डिवाइजर 2 होगा. 2 स्मॉलर देन 15, येस अंदर आए. 15 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं होगा. वापस जाएंगे, डिवाइजर को 1 से इंक्रीज करेंगे, 3 हो जाएगा डिवाइजर. इज 3 स्मॉलर देन 15? येस इट इज़. अंदर आए, 15 को 3 से डिवाइड करा. सो 15 3 को डिवाइड करते, 15 3 से डिवाइड होता है. सो इस केस में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर आएंगे, नॉन प्राइम प्रिंट करेंगे और एंड कर देंगे बिकॉज 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. सो इट मीन्स द फ्लो चार्ट वी हैव रिटन इज करेक्ट. थैंक यू.